ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से स्टार्ट करेंगे और तरुण जैसा आप कह रहे थे, अगर इसको टाइप वाइज पढ़ सकें तो कोशिश में ये रखूंगा एटलीस्ट शुरुआत के करीब 80-90 सवाल ऐसे रखेंगे जिन्हें हम टाइप वाइज करते चलेंगे ताकि चीज़ों से आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ। उसके बाद मिक्स क्वेश्चन रखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहली क्लास है, बेसिक्स पूरा टच करते हुए धीरे धीरे क्वेश्चंस को पिक करना शुरू करेंगे। ईजी शुरू करेंगे और थोड़ा थोड़ा टफ बनाते चलेंगे। चलो ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री अब अपने लिए कुछ नया नहीं है क्योंकि ज्योमेट्री पहले देख चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब होता है? ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली ट्रायंगल्स के जो मेजरमेंट होते हैं उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। ट्रायंगल की अगर पहले बात करें, सारे मेजरमेंट ट्रायंगल के, फॉर एग्जांपल जो साइन रूल और कॉस रूल देखा था, तो वहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे होते थे, एक एंगल पकड़ लेते थे और करस्पॉन्डिंग साइड्स निकालते थे। अगर इसको ए बोलें, इसके बी बोलें, इसे सी बोलें, तो एंगल सी हो गया। इसके अपोजिट साइड सी, साइड ए और साइड बी। तो ट्रायंगल के अंदर की जो भी मेजरमेंट होते हैं, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो आपका साइड की लेंथ वगैरह निकालना हो, कुछ भी करना हो, वो सब होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं रेशोज। रेशोज चलते हैं, तो वो रेशोज को हम किस तरह से देखना पसंद करते हैं? रेशोज को हम देखना पसंद करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में। यहां पर बना लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री में रेशोज की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में रेशो क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके इनवर्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में पूरा फोकस जो भी हमारा मेजरमेंट पे रहता है वो पूरा रिवॉल्व करता है आपके राइट एंगल ट्रायंगल में, क्योंकि ये इजी पड़ता है कैलकुलेशन वाइज। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलूं, इसके अपोजिट जो साइड आती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसके जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाता है बेस, और ये है हाइपोटेनस। ये सिंपल सा नॉमेनक्लेचर चलता है, आप सबको पता है। एक चीज इसमें और, अगर मैं इस एंगल की बात करना शुरू करूं और इसको मैं बोलूं फाई, ये एंगल है फाई, तो उस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? उसके अपोजिट। हाँ, ये हो जाएगा इस केस में परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये तो हाइपोटेनस ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर हो या बेस हो, ये किस पे डिपेंडेंट है? एंगल पे डिपेंडेंट है, कौन से एंगल की हम बात कर रहे हैं। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इस वाले की बात करेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो ये हो गई बेसिक सी बात है। ट्रिग्नोमेट्री में हम चलते हैं, मेजरमेंट लेते हैं सारे रेशोज का। अब पहली चीज देख लेते हैं, एंगल्स की बात करते हैं कि यहाँ पे एंगल लिख रहे हैं, थीटा फाई लिख रहे हैं, तो इनका मेजरमेंट किस हिसाब से होता है? तो दो तरीके से कर सकते हैं मेजरमेंट। एक होता है डिग्री के हिसाब से, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, और दूसरा हम कर सकते हैं रेडियन के हिसाब से। रेडियन, ये पहला, ये दूसरा। दो तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी एंगल का। किसी कुछ भी ले लीजिए, जैसे वेट ले लीजिए तो उसे किलोग्राम में कर सकते हैं, पाउंड में कर सकते हैं, इस तरह से। तो डिग्री और रेडियन, इन दोनों का आपस में कन्वर्जन पूछा जाता है एसएससी में। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हमारा चलता है, पाई रेडियन बराबर होता है कितने डिग्री के? 180 डिग्री के। तो कन्वर्जन कभी भी करना रहा तो हम इसके हिसाब से कर लेंगे। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। एंगल मेजरमेंट की यहाँ पे बात करी, या तो एंगल को मैं डिग्री में मेजर कर सकता हूँ या फिर उसको मैं रेडियन में कर सकता हूँ। सेकंड चलते हैं, अब रेशोज की बात कर लेते हैं। ऊपर बात करी थी परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, तो इन सब से निकलते हैं रेशोज। कितने रेशोज बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री में? 8। करुण कह रहा है 8। अमर? बेसिक बात कर लें, 6 लेके चलेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इनके इनवर्स लिखना शुरू करते हैं। साइन का हो जाएगा कोसेक, कॉस का हो जाएगा टेन, का हो जाएगा कॉट। ये 6 मेरे बेसिक रेशियोज हैं जो कि हम राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल लेते हैं। अब इन्हीं रेशियोज में इंपॉर्टेंट जो चीजें याद रखने वाली हैं वो है एंगल्स के साथ इनका कितना हमारा वैल्यू निकल के आती है। तो यहां पे अगर डिग्री की बात करें तो एक तो 0 डिग्री के लिए अपने को वैल्यू पता होना चाहिए,
30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। इतने के लिए 6 के 6 का अपने को पूरी वैल्यूज एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। तो आई होप कि ये आपने बुक में पढ़ भी लिया होगा, इसकी रेशोज की वैल्यू आपको एटलीस्ट याद होनी चाहिए। तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज। इससे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे चलते हैं, साइन। साइन किस तरह से बदलती है या किस तरह से हमें उसमें डील करना होता है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे डिसाइड करते हैं साइन को? इसको डिसाइड करते हैं क्वाड्रेंट से। ये हो गया क्वाड्रेंट, जैसे सर्कल का एक क्वाड्रेंट होता है उसी तरह से ये क्वाड्रेंट हो गया। ये हो गया मेरा पहला क्वाड्रेंट, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट, ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा क्वाड्रेंट। एक चीज मुझे बताओ, एंगल मेजरमेंट क्लॉकवाइज करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज करते हैं? तरुण कह रहा है क्लॉकवाइज, अमर कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंगल का जो मेजरमेंट होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहां पर होगा 0 डिग्री, यहां पर होगा 90 डिग्री, यहां पर होगा 180 डिग्री, यहां पर होगा 270 डिग्री। 90 के मल्टीपल्स चल रहे हैं और 0 डिग्री को ही 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। पूरा घूमकर आप वहां पे आ गए। एंगल मेजरमेंट जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। यहां से हम एंगल मेजर करना शुरू करते हैं कि इतना एंगल होगा या इससे ज़्यादा होगा या इस वाले क्वाड्रेंट में होगा, इस तरह से। तो ये होता है एंगल मेजरमेंट क्लॉकवाइज। अब साइन की बात कर लेते हैं। तो पहले भी मैंने आपको क्लासेस में बताया था, याद रखने का तरीका क्या हो सकता है? ऐड शुगर टू कॉफी। और भी अलग अलग तरीके से इसे याद रखा जा सकता है। तो ये सिंपल है, ऐड शुगर टू कॉफी। इसका क्या मतलब? यहां पे ए का मतलब आता है ऑल। ऑल का मतलब जो यहां पे आपके 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो सारे के सारे पहले कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव रहते हैं। मतलब अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर एंगल आएगा तो जो वैल्यू निकाल के वो मुझे जो रेशियोज देंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगी। यहां पे एस का क्या मतलब होता है? साइन और इसका इनवर्स कोसेक, दोनों। सेकंड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट टी, टी होगा 10 और उसका इनवर्स कॉट। सी का मतलब कॉस और उसका इनवर्स सेक। ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक मैं रैंडम सा एंगल दे दूं कि 155 डिग्रीज कोई एंगल है, मुझे अगर इसका साइन निकालना है तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, 90 और 180 के बीच में है और साइन साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है। अब साइन की जगह अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये कॉट है तो कॉट 155 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? थर्ड क्वाड्रेंट तो नहीं है, क्वाड्रेंट तो सेम है, 90 और 180 के बीच में। 155 जो है वो 90 और 180 के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये नेगेटिव होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कॉस और एंगल रख लेते हैं 210, अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कॉस 210 ये नेगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉस ये एक तो आ रहा है तीसरे क्वाड्रेंट में और कॉस यहाँ पे होता है नेगेटिव। तो बिना सॉल्व करे एटलीस्ट हम ये तो बता सकते हैं कि ये जो मुझे आउटपुट देगा, जो वैल्यू देगा, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। किस हिसाब से बता पा रहे हैं? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इस क्वाड्रेंट के हिसाब से बता पा रहे हैं कि वो जो एंगल है, जो भी मैं एंगल लिखूं, 155 हो, 210 हो या फिर आपका 315 हो, कुछ भी एंगल हो, वो एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये मुझे देखना है। किस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो देखूंगा और उसके साथ कौन सा हमारा रेशो की बात हो रही है, साइन कॉस टेन जो भी है, वो डिटरमाइन करता है कि साइन क्या आएगा। साइन पे एसएससी सीजीएल में जम के सवाल बनते हैं, एसएससी हो चाहे कोई भी दूसरी एग्जाम हो,
सब पे इस पे बेस सवाल आते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग अपने पास होनी चाहिए। दूसरा, इसी में एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई भी एंगल इसके बीच में आ रहा है ना, इस पहले क्वाड्रेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, 90 से कम, या फिर 0 प्लस थीटा। इस वाले में क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा, 90 से ज्यादा जा रहा है, और 180 से कम माइनस थीटा। इस वाले क्वाड्रेंट में क्या लिख सकता हूं, 180 से ज्यादा जा रहा है तो 180 प्लस थीटा, और 270 से कम है 270 माइनस थीटा। इस वाले क्वाड्रेंट में 270 से ज्यादा है तो 270 प्लस थीटा, और 360 या 0 से कम, तो इसे आप 360 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, 0 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके इस क्वाड्रेंट में आने वाले किसी भी एंगल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो भी थीटा की वैल्यू होगी। थीटा का मेजरमेंट कहां से होगा, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस तरह से घूमेगा वो। अब इसके हिसाब से साइन चेंज होती है, इसके हिसाब से साइन चेंज होती है। तो साइन चेंज होती है तो कौन सा फंक्शन किस में चेंज होता है, नीचे लिखते चलते हैं, ग्रीन से लिख लेते हैं। साइन चेंज होता है किसमें, कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। अगर यहां पे मैं कोसेक की बात करूं, वो चेंज होगा, कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, और सेक चेंज होगा कोसेक में। टेन की बात करें, वो चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में। ये बनता है इनका पेयर, इस हिसाब से ये चेंज होंगे। तो 270 के बाद क्या जाएगा इस पर डिपेंड करता है। और चेंज किसके हिसाब से होंगे, बेस फंक्शन के हिसाब से होंगे। बेस फंक्शन का क्या मतलब होता है, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं साइड में, वापस से वही एग्जांपल ले लेते हैं, साइन ऑफ 155, तो इसे मैं किस तरह से लिख सकता हूं, ये किसके बराबर होगा, साइन 180 माइनस थीटा कितना है यहाँ पे 155, 155 थीटा तो यही रहेगा। अब ये बराबर होगा किसके, साइन, साइन अंदर क्या लिखूं, 155 तो था ना, ये तो चेंज करना है इसको 25, 25। इसी में अगर मैं ले लूं कॉस, कॉस की बात कर लेते हैं, कॉस 155, इसे कैसे लिख सकते हैं, ये बराबर होगा 90 प्लस करके भी लिख सकते हैं, 180 माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं 180 माइनस करके लिख रहा हूं 155, अब क्या होगा, 180 के कारण कॉस तो कॉस रहेगा, और 25 आप तरुण कह रहे हो। अब साइन की प्रॉब्लम आ गई, प्लस होगा माइनस होगा, माइनस होगा, क्यों माइनस होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, कौन आ रहा है, बेस फंक्शन हमेशा चेक करते हैं, बेस फंक्शन चेक करते हैं। तो ये जो कॉस था वो ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए बाहर आएगा माइनस साइन। अब इसी में एक चीज, हाँ तरुण क्या डाउट है, हाँ ये तो मेरा थीटा दिया हुआ है ना 155, तो थीटा मेरा फिक्स हो जाएगा। अच्छा, एक एक चीज और मेरे लिए फिर से सॉल्व कर दो ना, डाउट आ रहा है तो आ, इसको लिख लेते हैं कॉस, आप कॉस 145 मुझे बताओ, मैं इसको लिखना चाहता हूँ कॉस 90 प्लस करके समथिंग, क्या लिखूं, 55 किसके बराबर होगा ये, तरुण कह रहा है कॉस 55, क्या हमारा सही है क्या, माइनस साइन 55। ऐसा क्यों हो रहा है तरुण, माइनस भी आ रहा है साइन भी आ रहा है,
देखो, जब भी 90 या 90 के ऑड मल्टीपल्स की बात होगी, जैसे 90 प्लस माइनस थीटा आप कुछ कर रहे होगे, इसका ऑड नेक्स्ट मल्टीपल आएगा 270 प्लस माइनस थीटा। अगर इनके बारे में बात होगी तब हमेशा इसके आगे जो फंक्शन आएगा, जो भी होगा, इसका जो रेशो लिखा होगा, जैसे अगर कॉस लिखा है तो वो साइन में चेंज होगा, साइन है तो वो कॉस में चेंज होगा, सेक है तो कोसेक में चेंज होगा। जो यहाँ पे आपने लिखा था इसके हिसाब से वो चेंज होगा। कब? जब 90 या उसके ऑड मल्टीपल्स के हिसाब से प्लस माइनस थीटा आ रहा हो। लेकिन अगर 0 हो या 180 हो, तो 0 प्लस माइनस थीटा हो, या 180 प्लस माइनस थीटा हो, या 360 प्लस माइनस थीटा हो, इस केस में आपका जो आगे यहाँ पे रेशो लगता है, कॉस हो साइन हो कुछ भी हो, वो चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। साइन या जो भी रहेगी वो चेंज कर देंगे, पर ये जो कॉस है वो कॉस ही रहेगा, साइन है तो साइन ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो ये दो चीज है, ये पहला केस, ये दूसरा केस। ये रूल चलता है ना, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। इसके कारण जो आगे कॉस लगेगा या साइन लगेगा या टेन लगेगा, कोई भी सेक कोसेक कुछ भी लगे, तो उसका जो ये रेशो इसको चेंज करना पड़ता है। साइन साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में होगा। ये रूल है, ये रूल है। और 0, 180 और 360 के केस में नहीं करना पड़ता। इस केस में ये नहीं करना पड़ता। एग्जाम्पल, हाँ, जैसे यहाँ पे 180 था तो 180 के कारण साइन साइन ही रह रहा था, चेंज नहीं हो रहा था। कॉस 180 माइनस किया था तो यहाँ पे भी आपने कॉस चेंज नहीं किया। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कॉस 90 प्लस करके लिखा, इस वजह से कॉस साइन में चेंज हुआ। और कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में था ओरिजिनल, तो वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है। 90, 270, हाँ, तो हाँ, आगे आगे जो भी लिखोगे उसको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, पेयर तो यही रहेगा, पेयर तो यही रहेगा, पेयर यही रहेगा। साइन कॉस में, कॉस साइन में, पेयर तो यही रहेगा। माइनस यहाँ पे क्यों लगाया था? देखो, कॉस 145 डिग्री, तो 145 डिग्री तो इस क्वाड्रेंट में कहाँ पे आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो नेगेटिव होगा, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन आया था। ओरिजिनल ओरिजिनल को देखना है। पूछ लो। कुछ भी एक बता दो अपने मन से एग्जाम्पल, तो उस हिसाब से समझ में आ जाए। हम्म, हाँ, यही वाला 90 प्लस करके कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, कॉस 145 था तो इसको मैंने तोड़ के 145 को तोड़ के लिखा कॉस 90 प्लस 55। अब 90 प्लस आ गया, ये वाला केस बन गया। 90 प्लस माइनस के बाद क्या होता है? चेंज करना पड़ता है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज। आगे जो आएगा वो चेंज करना है, यहाँ पे नो चेंज। तो 90 प्लस वाला केस बन रहा है, मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लिखा। और 90 वाला इसका काम खत्म हो गया, यहाँ पे जो बचता है उसको लिख लेते हैं 55। अब माइनस क्यों आया? क्योंकि ओरिजिनल जो कॉस 145 है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है नेगेटिव, इस वजह से वैल्यू नेगेटिव आएगी। शुरुआत वाला ही सब कुछ डिसाइड करेगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। हम्म, हाँ, बाद वाला नहीं। जो जिसको आप चेंज कर रहे हो ओरिजिनल जो है वही डिसाइड करता है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। हाँ, इसलिए ये क्वाड्रेंट समझना इंपॉर्टेंट है, और इसलिए ये ऐड शुगर टू कॉफी इसको याद रखा जाता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था तो वहां पे तो केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे। अगर कॉस आ रहा है, कॉस 145, तो वो नेगेटिव होगा। टेन 145 होता तो भी नेगेटिव होता। ठीक है। अब एक चीज मुझे इसमें और बता दो, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, इसी के नीचे लिख लेते हैं इस तरफ। अगर साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये किस में चेंज होगा? कॉस माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये क्या देगा? और
टेन ले लेते हैं, टेन माइनस थीटा, ये क्या देगा? ये तीन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सोच के बताओ क्या होगा। अमर, अमर, अमर कह रहा है माइनस साइन थीटा ये होगा, और नीचे वाला माइनस टेन थीटा, कॉस का क्या करूं? ये आप कह रहे हो पॉजिटिव कॉस थीटा रहेगा। करूं ठीक है क्या ये? देखो माइनस थीटा का क्या मतलब है, हाँ, इस तरफ आप मेजर करते हो तो पॉजिटिव लेते हो, 30 60 90 समथिंग समथिंग। अगर उल्टी तरफ से मेजर करना शुरू करो तो वो माइनस में आएगा ना, आप उल्टी तरफ से एंगल को काउंट कर रहे हो तो वो माइनस हो जाता है, -30 -60 समथिंग। अगर चलेंगे तो वो माइनस में काउंट होता है फिर, इसलिए थीटा के आगे माइनस साइन जुड़ा हुआ है। हाँ, उसको उल्टा करके मैं काउंट कर रहा हूँ, इसलिए माइनस साइन जोड़ रहा हूँ। अब माइनस साइन का क्या मतलब है, इसके आगे मेजर तो आप इस वाले लाइन से कर रहे हो, है ना, 0 डिग्री से, या कह सकते हो 360 डिग्री से। तो इसी को मैं वापस लिख रहा हूं नीचे, इसे मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 0 - थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 360, 360 माइनस थीटा, है ना। हाँ, 0 360 से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनिशियल पोजीशन पे आ चुके हो, आप इनिशियल पोजीशन पे आ चुके हो। हाँ, 0 से घटाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज मतलब ये आगे जो है ये तो चेंज नहीं होगा, मतलब देगा तो वो मुझे साइन ही। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है? फोर्थ आ रहा है, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है ना, तो यहां पे वो मुझे देगा माइनस ऑफ साइन थीटा। टेन के साथ भी सेम प्रॉब्लम है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है, इसलिए अमर कह रहा है कि -10 थीटा। कॉस क्यों पॉजिटिव हो रहा है? कॉस क्यों पॉजिटिव हो रहा है? क्योंकि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है, कॉस और सेक लिखा हुआ है यहाँ पे, फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी, हाँ, इस बार क्लॉकवाइज इस तरफ आए। पॉजिटिव एंगल काउंट करने का मतलब होता है आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव एंगल का मतलब होता है आप नीचे की तरफ आ रहे हो। तो बना सकते हो, 360 में से माइनस कर दो उस एंगल को। जैसे अगर -30 डिग्री दिया हुआ है, इसे मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा? 300, 360 में से घटा दूंगा, 330 हो जाएगा, पॉजिटिव का 330 हो जाएगा वो। हाँ, मतलब 330 का मतलब था कि यहां से आपने मेजर किया यहां तक कि ये -30 डिग्रीज है, -30 डिग्री से आपने यहां तक किया। हाँ, पर मैं कह रहा हूं कि नहीं, मुझे तो पॉजिटिव ही चलना है, तो मैं ऐसे घूम के यहां तक आऊंगा, तो वो, तो फिर मैं कहूंगा कि ये 330 डिग्री है, दोनों बराबर, -30 330 के बराबर है। आप हाँ, कोई भी एंगल यहाँ पे आप पुट कर दो, कोई भी एंगल पुट कर दो, माइनस साइन ऑफ -30, ये बराबर हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 30 के। कॉस को छोड़ के, कोस कॉस और इसका इनवर्स सेक को छोड़ के बाकी सारे, अगर अंदर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव साइन देंगे, अगर कॉस और सेक है तो उसके अंदर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव को हटा देंगे, पॉजिटिव हमें बाहर मिल जाएगा। हाँ, वो समझने का तरीका कि -थीटा का मतलब है 0 - थीटा भी लिख सकते हैं, 360 - थीटा भी लिख सकते हैं समझने के लिए। हम्म, अब ये 360 - थीटा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ, नो चेंज आएगा, एक तो 360 के कारण तो साइन साइन रह गया, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो वो साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए आगे नेगेटिव साइन लगा दी, ऐसा। ये सब कुछ समझना अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे सवाल फिर इसी के एप्लीकेशन पे बनते जाएंगे। ठीक है, चलो यहां तक सब कुछ देख लिया।
अब बचा था अपना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये तो सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3। अगर बेसिक वाली की बात करें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 के। फिर दूसरी वाली की बात करें, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर होता है 1 के। तीसरी वाली की बात करें, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर होता है 1 के। ये है ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज। ये तीनों बाय हार्ट याद होनी चाहिए। फॉर्मूले अलग अलग हैं, आइडेंटिटीज तो यही है। और आखिरी बचा कंबाइंड एंगल्स। कंबाइंड एंगल्स का क्या मतलब होता है? कंबाइंड एंगल्स में अपने जो टिपिकल वाले फॉर्मूले हैं वो लगने लगेंगे, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी या फिर कॉस ऑफ ए प्लस बी, इस तरह के जो फॉर्मूले हैं, या फिर साइन ऑफ 3x या फिर टेन ऑफ 2a, ये सब होते हैं कंबाइंड एंगल्स। तो ये सारी जो रेशोज हैं ये अपने को इनके फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसकी एक फॉर्मूले की शीट है मेरे पास, ठीक है, तो वो PDF फॉर्मेट में मैं आपको दे दूंगा। वैसे तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी, कोई बहुत खास चीज़ नहीं है, सब जगह एक ही चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको PDF फॉर्मेट में इसकी शीट दे दूंगा, 2-3 पन्ने की है। वहाँ से आप टाइम टू टाइम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। हाँ तरुण। हाँ, दो एंगल्स का सम है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ साइन ऑफ 75 डिग्री मुझे निकालना है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ साइन ऑफ 45 प्लस 30। तो 45 हो जाएगा ए। नहीं, ये अलग अलग है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये सारे अलग अलग फॉर्मूले हैं। साइन ए प्लस बी का अलग फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का अलग होता है, साइन ए माइनस बी का अलग होता है, कॉस ए माइनस बी का अलग होता है, साइन 3x का अलग होता है, कॉस 3x का अलग होता है, टेन 2a का अलग होता है। बहुत फॉर्मूले हैं, बहुत फॉर्मूले हैं, 20-25 तो फॉर्मूले हैं। नहीं, अब ट्रिग्नोमेट्री में अपने हाथ बंध जाते हैं। जो जो तरीका है, जिन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री डिवाइस करी है उन्होंने इसी तरह से करी है और यही फॉलो किया जाता है। नहीं, 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 लेवल आपका 10th ही रहेगा। लेवल आपका 10th ही रहेगा। आप अभी इतनी सारी चीज़ें स्क्रीन पे देख के बस परेशान हो रहे हो क्योंकि आपने पहले देखी नहीं है। थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज कर लेना और एक बार बुक से पढ़ लेना, और ये PDF में भेज दूंगा, वहां से फॉर्मूले याद कर लेना। क्वाड्रेंट में ही जाके फंसोगे, बाकी कहीं तो सब कुछ सीधा सीधा चलेगा, बाकी सब तो सीधी सीधी आइडेंटिटी या फॉर्मूले लग जाएंगे। क्वाड्रेंट बस आपको समझना है। तो अभी ना समझ में आए तो एक बार फिर से खुद से ट्राई करना, अगली क्लास में फिर आके पूछ लेना, डाउट हो तो। ठीक है। हाँ, तो उसको करना है, उसको तो करना ही है। कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब साइन चेंज होगा, कब नहीं होगा, वो सब आपको यहाँ पे देखते चलना है। हाँ, थोड़ा सा इस पे हाफ एन आवर डिवोट कर दोगे ना, अपने मन से कुछ एग्जांपल्स लेके जब ट्राई करोगे तो ये हो जाएगा। बुक लेके उसके जो बेसिक से खैर अभी नीचे एग्जांपल्स करेंगे भी, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा। ये सब है अपना बेसिक थ्योरी के नाम पे। याद करने का बहुत सारा है, कोई डाउट नहीं है। प्लस ट्रिग्नोमेट्री जो है एक बहुत टफ इसे कह सकते हैं, ये और अलजेब्रा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होंगे जिन्हें सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। अगर वो स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो सवाल फिर सॉल्व नहीं हो पाते। तो याद रखने का तो ऑब्वियसली बहुत सारा है, पर हो जाएगा, है ना, सब लोग करते हैं, अपने को भी करना है। चलो क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। बेसिक से शुरू करूंगा, जो ऊपर एक्सप्लेन किया है वो सब आपको अप्लाई भी करना है, तो कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे। पहला वाला सॉल्व करो। तो जल्दी होंगे, टाइमर की वैसे जरूरत नहीं है फिर भी। ऑप्शन बी है ना, सिंपल है। सिंपल, आप यूनिटरी मेथड लगा दोगे कि 180 डिग्री को आप पाए के बराबर बोलते हो, तो 40 डिग्री को आप किसके बराबर बोलोगे? हाँ, 180 डिग्री पाई के बराबर होता है ना, रेडियन में मुझे कन्वर्ट करना है। 40, ये 2, ये 9, 2 पाई/9, ऑप्शन नंबर बी। जो सबसे ऊपर लिखा था मेजर वाले में कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, वही बस यहाँ पे लगा रहे हैं।
सेकंड वाला करो। सारे बिल्कुल बेसिक सवाल हैं। सेम यूनिटरी मेथड लगानी है। ऑप्शन सी, बढ़िया। पाई को आप बोलते हो 180 डिग्री के बराबर है, पाई रेडियन। तो 3 पाई/2 किसके बराबर होगा? 180। पाई नीचे चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पाई/2 से। पाई वगैरह आपस में कट गया, ये हो जाएगा 90। 9 3 27। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, ये पहले पूछा जा चुका है तो इसकी वैल्यू याद भी होनी चाहिए और निकालना भी आना चाहिए। ट्राई करो। एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है? ये जो साइन लगा हुआ है, ये ट्राई करके देखो ना। ये होता है जो ऊपर सर्कल बना है, ये डिग्री। उसके बाद एक जो कॉमा लगा है ये मिनट्स, और डबल कोट्स जो ये ऊपर लगे इनका मतलब होता है सेकंड्स। डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज होता है। अमन कह रहा है ऑप्शन नंबर ए। तरुण, आपको आइडिया है कैसे सॉल्व करते हैं? चलो मैं बता दूं। करेंगे बेसिक स्टेप बिल्कुल वैसे ही है। पाई का मतलब आप बोलते हो 360 डिग्री, 180 डिग्री। मुझे निकालना है एक रेडियन, ये तो पाई रेडियन था, तो एक रेडियन किसके बराबर होगा? 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो क्या होती है? 22/, हाँ, डेसिमल में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो 22/7, तो 7 ऊपर लिख देंगे इस तरह से। पाई क्या है बेसिकली? एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो फिर अगर इरेशनल नंबर का क्या मतलब होता है? हाँ, जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन 22/7 को तो हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। और हम कहते हैं ये तो पाई के बराबर होता है। तो फिर ऐसा क्यों? एग्जैक्टली, ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 22/7 अगर कोई नंबर है तो वो p/q के फॉर्म में होगा, लेकिन पाई एक इरेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी थी, ये 11 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90। ये हो जाएगा 630, डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। 5 बार जा रहा है, 55 हो जाएगा। 5 3 8, यहाँ पे 0। अब 7 बार ले जाते हैं, 77। यहाँ बचेगा 3, तो 57 तो डिग्री आ गई मेरे पास। साथ में क्या आ रहा है? 7/11 डिग्रीज। ये टोटल मेरे पास आ रहा है। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है मिनट में। तो डिग्री से मिनट में जब कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी, थ्री 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 थ्री। ठीक है, तो डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस 3 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे देगा 180। अब 180 को मैं 11 से डिवाइड कर दूं। आवर नहीं होता, वो मिनट और सेकंड अलग चलता है, वो टाइम वाली यूनिट्स है। ये डिग्री मेजर वाली यूनिट्स है। डिग्री होता है, हाँ, ये जो कोट होता है इसको मिनट बोलते हैं, और जो डबल कोट होता है इसको सेकंड बोलते हैं। DMS, 57 डिग्रीज, 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स, ये होता है मेजरमेंट डिग्री में भी। तो डिग्री से मिनट में जब जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट से सेकंड में जाएंगे तो वापस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा जाएंगे तो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे था 3/11 डिग्रीज, तो इसको मैंने कन्वर्ट किया, 60 से मल्टीप्लाई किया तो 180। 11 से इसे मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ। एक बार जाऊँगा 11 हो जाएगा, 7 0, 6 बार जाऊँगा 66 आ जाएगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो 16 मेरे पास आ गया। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 16 मिनट। और क्या बचा? 4/11। ये भी अभी मिनट में, इसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो वापस इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 4 24। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा वापस 11 से, क्योंकि नीचे 11 है। 2 बार जाएंगे 22, 2 0, एक बार जाएंगे 11, और फिर इसके आगे चलता जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 21 को राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 22 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर ए। अगर हो सके तो इस वैल्यू को याद रख लेना, क्योंकि टीयर 1 में या किसी दूसरी बेसिक एग्जाम में वो पूछ सकते हैं कि एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है, तो इतने डिग्री के बराबर होता है।
ये कहीं यूज़ में नहीं आएगा, ये सिर्फ कन्वर्जन तक में सीमित है, इसका कहीं और एसएससी में कहीं यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सेकंड मिनट से घबराने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ रेडियंस है, यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए ये सब हमें करना पड़ता है क्योंकि इस पे सवाल पूछा जा चुका है, ये रीज़न है। आगे चलें, बेसिक सवाल हैं, फटाफट करते चलो। टेन थीटा की वैल्यू दी है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत बेसिक सवाल हैं, इजी शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। तरुण कह रहा है 1/9। अमर, है ना, ऑप्शन डी होगा। सिंपल सा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो यहाँ पे। ये अगर इसको मैं थीटा बोल रहा हूँ तो 10 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर देंगे 1 माइनस साइन थीटा होगा 4/5, यहाँ पे 1 प्लस 4/5, ये 5 में से एक 4 जाएगा 1 और यहाँ पे 9, 1/9। ऑप्शन नंबर डी। तो ये था अपना बेसिक सा टाइप 1, जैसा कह सकते हैं। सिंपल सा आपको कन्वर्जन आ जाएगा, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, या फिर कुछ एक एक आपको यहाँ पे रेशो दे देंगे और दूसरा रेशो आपसे पूछ सकते हैं। ये था सिंपल सा अपना टाइप 1। अब चलते हैं टाइप 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये बताओ, ऑप्शन नंबर बी, अमर, वेरी फास्ट। तरुण, इतने इतने बड़े डिग्री का तो अपन कुछ कर नहीं सकते, इसको तोड़ना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कॉट 60 एग्जैक्टली, है ना, कॉट 60। कॉट 10 के साथ जाता है, 10 का रिवर्स होता है 10/30। कॉट 60 10/30 के बराबर होगा। तो जब भी इस तरह के बड़े अपने को डिग्री या नंबर इस तरह के दिखे तो इनको अपने को तोड़ना पड़ता है। कैसे तोड़ते हैं? कॉट 780 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ कॉट थर्ड, बेसिकली 360 डिग्री को मैं ज़्यादा बार घुमा रहा हूँ। अगर हाँ 36 के हिसाब से चलेगा, इसको लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई बाय, कितनी बार घुमा दूं मैं इसको? 72 तक ले जाना है, 2 तक घुमा देंगे, कितना बचेगा मेरे पास? 60 बचेगा। तो 360 हो या उसका कोई मल्टीपल हो, इससे तो पूरा लेना देना कुछ हमें होता नहीं है। तो ये बराबर हो जाएगा कॉट ऑफ 60 डिग्री के 1/√3। ठीक है, सेम चीज इसके लिए कर दो। 1500 डिग्री दिया है, ऑप्शन अमर, ऑप्शन बी। सेम चीज इसको भी अपने को तोड़ना पड़ेगा। सेक 1500 डिग्रीज, इसको लिख सकते हैं सेक ऑफ 360 के मल्टीपल्स में घुमा दूं अगर मैं, तो 36 हो गया, 72 हो गया, उसके बाद आता है 108, फिर जाता है 144, 1440 हो जाएगा। मतलब 4 बार में ले जा रहा हूँ, 4 × 360 डिग्रीज, प्लस कितना बचेगा? 1440 तक तो पहुंच गया, 60 बचेगा, वापस 60 डिग्री। 360 का मल्टीपल है तो ये तो एज इट इज रह जाएगा, सेक चेंज नहीं होगा, ये वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा। कितना होता है ये? कॉस साइन कॉस तो पता है ना, अगर सेक नहीं पता है तो कॉस पता है। कॉस 60 कितना होता है? क्या कर रहे हो तरुण? कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है, तो सेक क्या होगा उसका उल्टा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, सेक है, इसको इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos 60
कॉस 60 मुझे पता है 1/2 होता है, तो 2 ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अब दिमाग लगाओ। एग्जैक्टली ऐसे सवाल मेंस में भी दिखे हैं टीयर 1 में। वही कंसेप्ट है जो ऊपर बात करी थी, बस आपसे उन्होंने यहाँ पे 4-6 बार लगवा दिए। अगर ये वाला बन गया तो आप समझ लो कि कंसेप्ट आपसे पूरा क्लियर है। टफ है, थोड़ा सा टाइम लेके अच्छे से बनाओ इसको। तरुण कह रहा है ऑप्शन नंबर बी। अमर का वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी है ना। अंदाजे से बोल दिया, नहीं नहीं तरुण, अच्छे से ना उसको मेथड से अच्छे से सॉल्व करके फिर निकालो, क्योंकि इसमें लेंदी सवाल बनते हैं। इस तरह के सवाल दिखे हैं सीजीएल में, मेंस में भी इस तरह के सवाल आए हुए हैं। और ये बेसिक सवाल है, बेसिकली आपसे एंगल चेंज करवा रहा है, कोऑर्डिनेट चेंज करवा रहा है वो। तो जो कंसेप्ट है वो टफ नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन टफ है थोड़ा सा, क्योंकि 6 बार आपको सेम चीज़ करनी है। अमर सॉल्व हुआ आपसे? चलो एक एक करके सबको देखते चलते हैं। पहले वाले का क्या होगा, कॉस का क्या करूं मैं? तरुण बताएगा। तरुण, इसका क्या करूं मैं, क्या लिखूं इसकी जगह? 90 प्लस जा रहा है मतलब ये चेंज होगा कि नहीं होगा? पेज वेज पलटो, जो भी करना है करो, मेरे को ये बताओ ये क्या होगा ये। 90 प्लस होता है, 270 प्लस माइनस होता है, 90 प्लस माइनस होता है, तो आगे वाला चेंज होता है। हाँ, कॉस सेक में कैसे चेंज होगा? साइन में चेंज होगा ना। कॉस साइन में होता है, सेक कोसेक में होता है, टेन कॉट में होता है, और ऐसे उल्टा। फिर से पहले पन्ने में चलना पड़ेगा, हाँ? ये यहाँ पे लिखा है 90 प्लस माइनस थीटा होगा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा, तो आगे वाले को चेंज करेंगे। वहां पे कॉस 90 प्लस थीटा आ रहा है, मतलब ये वाला पहला केस बन रहा है, तो चेंज करेंगे। कॉस लिखा था, कॉस किस में चेंज होता है? साइन में चेंज होता है। ये वाला लिख लिया आपने, ये इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, बस ये दो ही कंसेप्ट उस वाले सवाल में लगाने। नहीं नहीं, वो रिफ्लेक्स नहीं। रिफ्लेक्स इतना कैसे रिफ्लेक्स जाएंगे, तो 90 प्लस का सीधा सीधा लिखा ही हुआ है ना उसमें तो। ये रहा। तो 90 प्लस प्लस माइनस वाला केस है, प्लस का केस है, तो चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। ए यहाँ पे आ जाएगा, माइनस लगेगा प्लस आएगा। माइनस लगेगा क्योंकि सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, कॉस वहाँ पे नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया। ये हो गया पहला। दूसरी की जगह क्या लिखूँ यहाँ पे? चेंज होगा भी कि नहीं होगा? नहीं होगा, है ना, 360 डिग्री दिया है। 0, 180, 360 पे चेंज नहीं होता, ऑड मल्टीपल्स पे। तो ये तो चेंज होगा नहीं, ये सिंपल मुझे क्या दे देगा? सेक ए। ये वाला हिस्सा मुझे क्या देगा? नो चेंज होगा, तो टेन ए लिख दूंगा। साइन का क्या करूं? आगे प्लस होगा कि माइनस होगा? 180 माइनस जा रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफी। नेगेटिव होगा, माइनस साइन लगा देंगे।
ये न्यूमरेटर अपना हो गया। अब डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करूँ, ये तो उल्टा करके लिख दिया इन्होंने। इसमें आपके सारे वो साइन वाले जो कंसेप्ट है ना, साइन चेंज करने के, कोऑर्डिनेट चेंज करने के, एंगल चेंज करने के, सब यहाँ पे आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये सब इस तरह के तमाम सवाल आपको मिल जाएंगे, ये सब पूछे जा चुके हैं। इसका क्या करूँ, पहला क्या बदलूँ अमर? इसको पलट दें सबसे पहले तो, क्योंकि हमको ए माइनस, हाँ ए माइनस डिग्री करना नहीं आता हमको। 90 प्लस चाहिए, माइनस चाहिए, 180 प्लस माइनस चाहिए, 270 प्लस माइनस चाहिए। तो सबसे पहले तो उसको पलटेंगे। पलट के क्या लिख देंगे, सेक यहाँ पे 720 माइनस ए, और इसके बाहर लगा देंगे माइनस साइन एक। तो माइनस साइन लगा दिया ना मैंने यहाँ पे, सब सही हो गया। इसको खोलोगे तो वापस ए माइनस 720 मिल जाएगा। है ना, मुझे 720 डिग्री मुझे आगे चाहिए, बाकी जो आ रहा है उसको बाद में चाहिए। तो यहाँ पे तो उल्टा करके लिखा हुआ था, तो सबसे पहले तो मैं इसको पलटूंगा। तो पलटने के लिए माइनस साइन बाहर लेना पड़ेगा। हाँ, हाँ तो ये रिवर्स हो गया। अभी उसको बदला ही नहीं मैंने, सेक को अभी किसी में बदला ही नहीं। अभी तो मैंने सिर्फ अंदर वाले एंगल को मैंने इंटरचेंज किया, मतलब पोजीशन उसकी बदली माइनस साइन लगा के। अब इसको मुझे बदलना है। तो पहले तो बताओ, इस माइनस साइन का इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या आगे, ये जो लगी? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ऊपर यहाँ पे बात करी हुई है। ये बताया था, है ना, कॉस हो या फिर इसका रिवर्स सेक हो। हाँ, अगर माइनस साइन लगा है तो वो पॉजिटिव मुझे दे देता है, तो इसमें माइनस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कॉस और सेक में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो एक चीज तो कंफर्म है कि यहाँ इससे, इस माइनस साइन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। इतना एंगल मेरे पास बचा। अब ये चेंज होगा कि नहीं होगा? 720 डिग्री आ रहा है, 360 का मल्टीपल है, तो चेंज तो नहीं होगा। सेक तो सेक ही रहेगा, और ए हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ये वाला भी हो गया। अब इसका क्या करूं, साइन का? साइड में लिख लेते हैं इसको, है ना, पहले साइन है, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। खैर माइनस की जरूरत नहीं है, ये तो प्लस ही लिखा हुआ है। हाँ, उसको तो 540 प्लस ये लिख दो, एक ही बात हो जाएगी। हाँ, अब इसको क्या करूं मैं? हाँ, साइन ऑफ 540 प्लस ए। अब किस तरह से क्या चेंज होगा, नहीं होगा? यहाँ क्या लिखूं? 360 प्लस 360 प्लस 180। हाँ, तो यहाँ पे सिंपल में लिख सकता हूँ, 180 प्लस ए लिख सकते हैं। हाँ, हाँ जो आप कह रहे हो, साइन ऑफ 360 प्लस 180 प्लस ए, तो 360 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हाँ ये हो जाएगा साइन 180 प्लस ए। अब इसका क्या करें? साइन 180 आ रहा है, 180 से चेंज तो होता नहीं है, साइन तो साइन ही रहेगा। 180 प्लस ए जा रहा है, प्लस ए जा रहा है, कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? थर्ड में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। ये हो गया अमर, ठीक है, माइनस साइन है। लास्ट बचा कॉट। अब इसका बता दो। हाँ, तो पहले तो इसको 90 आगे करना है, ए को बाद में करना पड़ेगा। तो कॉट, माइनस साइन में कॉमन ले रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं 90 माइनस ए। कॉट की यहां माइनस आ रहा है, तो टेन, और केवल कॉस और सेक में रहता है, नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो एक तो हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट 90 माइनस ए। अब क्या करें इसका?
90 आ रहा है, 90 प्लस माइनस में चेंज होता है कि नो चेंज होता है? 90 प्लस माइनस में चेंज होता है, तो कॉट चेंज हो जाएगा 10 में, माइनस साइन पहले से लगी है तो लगा लेते हैं। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? फर्स्ट में कॉट क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा, तो ये माइनस साइन पहले वाली एज इट इज है और अभी कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, ये भी आपस में कट गए। ऑप्शन नंबर बी। अमर, कौन से वाले पोर्शन में गलती हो गई थी आपसे? 540 वाले में, इसमें है ना। 360 प्लस 180 प्लस ए कर सकते हैं, तो पहले 360 हटा दिया, 180 प्लस ए बचा, उसको सॉल्व करेंगे, माइनस साइन है। तरुण, आप एक बार अपने से ये वाला फिर से सॉल्व करना क्लास के बाद। हाँ, तो जो भी आपका कोऑर्डिनेट पर जितने कंसेप्ट हैं, साइन के हों, चेंज करने के हों, सब आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन बड़े बड़े एंगल्स आ रहे हैं, तो तोड़ के इनको छोटा करेंगे। इस सेकंड बचे हैं लगभग। अमर कह रहा है ऑप्शन सी। आपसे बन रहा है तरुण? चलो, साइन 720 को लेते हैं, तो 360 डिग्री दो बार घुमा दिया आपने, वापस जीरो पे आ गए। साइन जीरो क्या होता है? जीरो होता है, तो साइन जीरो तो जीरो होता है, जीरो माइनस। अब यहाँ पे क्या करें? 180 प्लस करके भी आप लिख सकते हो। कॉट 180 प्लस 90, 180 के कारण चेंज नहीं होगा, कॉट कॉट ही रहेगा, और ये हो जाएगा 90। कॉट 90 कितना होता है? 10 जीरो के बराबर होगा, जीरो हो जाएगा ये तो ये भी, ये वाला पोर्शन भी मेरा हो गया जीरो, माइनस साइन 150। 150 को कैसे लिख सकते हैं? 90 प्लस 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, 180 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। तो क्या करें इसका? 90 प्लस करके देख लेते हैं। 90 प्लस 60, 90 की वजह से चेंज तो होगा, तो ये कॉस में चेंज होगा, और एंगल टोटल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये 60 एज इट इज रहेगा। कॉस 60 कितना होता है? नहीं यार, माइनस पहले से लगा है, 1/2 सिंपल लिखो। कॉस 60 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। हाँ चलो, वो ये हो गया। कॉस 120 बताओ। कॉस 120 है तो 90 प्लस 30 कर लें। 90 आ रहा है, तो 90 की वजह से चेंज तो होगा, कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। 30 एज इट इज आ जाएगा। अब साइन का क्या करूं? साइन का क्या करूं? पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? 90 प्लस जा रहा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में कूद रहा है। तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव साइन, साइन 30 होता है 1/2, तो माइनस ऑफ 1/2 मल्टीप्लीकेशन में 1/4। ऑप्शन नंबर सी। एंगल चेंज करना, उसका साइन चेंज करना, दो ही चीज़ है बस। हाँ, एंगल भी ठीक ठाक थे, छोटे छोटे थे, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वाड्रेंट की समझ अपने को अच्छे से हो जानी चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में क्या जाता है, कौन से एंगल जाएंगे, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो सब चीज़ें। पूरी बेसिक क्लास इसलिए रखी है, सब कुछ क्वाड्रेंट के आसपास आज मैं आपको घुमा रहा हूँ। अमर कह रहा है ऑप्शन बी। एग्जैक्टली exactly, है ना, क्वाड्रेंट का यूज करना इसीलिए लिखा हुआ है थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उन्होंने बिल्कुल बोल दिया है कि भैया फोर्थ क्वाड्रेंट, चीख चीख के चिल्ला रहे हो तो। हाँ एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। इसको देख भी लें तो इसको अगर थीटा बोल दें, सेक है 13/15, तो ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये बनता है 12। साइन चाहिए इसी में, तो वो हो जाएगा 12/13। लेकिन थीटा चूंकि चौथे क्वाड्रेंट में है, तो चौथे क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, माइनस, ऑप्शन नंबर बी। हम्म। साइन में कैसे आएगा? अगर अगर कॉस बोलता तो ठीक था। साइन में तो आगे वाली ये साइड लेनी पड़ती है। 5/13 तब आता है अगर यहाँ पे कॉस लिखा होता, कॉस थीटा पूछता वो अपने से, तब पॉजिटिव हुआ 5/3 होता 13, क्योंकि हाँ एंगल चेंज हो जाता तो वो बात अलग थी। अगर ये वाला एंगल के हिसाब से वो पूछते तो फिर परपेंडिकुलर ये बन जाता। हाँ अगर ये साइन थीटा की जगह 5 बोल देते और 5 हमको पता है कि ये वाला होता, तब वो 5/13 होता नेगेटिव का। आज का आखिरी सवाल, 10th। ना आजकल एसएससी इस तरह से एंगल डिफाइन करने लगा है कि 90 से 180 के बीच में है, या 0 से 90 के बीच में है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10। 25 सेकंड बचे। नहीं आया? ऑप्शन डी, अमर कह रहा है ऑप्शन डी। इसको अगर मैं थीटा बोलूँ तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी -4/3, तो 4 यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे जाएगा, ये हाइपोटेनस बन जाएगा मेरा 5। नेगेटिव आ रहा है क्योंकि एंगल यहाँ जो थीटा है हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 से ज़्यादा 180 से कम है, सेकंड क्वाड्रेंट है। चलो तो इसीलिए तो उन्होंने देखो, एक तो यहाँ से भी हाँ, क्योंकि देखो 10 नेगेटिव आ रहा है, 10 है ना, टेन थीटा जो है यहाँ से क्या आ रहा है मेरा -4/3। 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ पे हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है? इसलिए वो एंगल डिफाइन कर देते हैं कि भैया सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इस वजह से। हाँ आगे यूज ये होगा कि हमको इनके जो रेशियो निकालेंगे वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है। इसको लिखा रहने देता हूँ यहाँ पे। ये तो पता चल गया राइट एंगल ट्राइंगल है जहाँ पे परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, हाइपोटेनस 5 है। बस अब यहाँ पे लेते चलो 2, ये दिया है 2 कॉट 5 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय कॉट क्या होता है 3/4 हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉट नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, है ना, ये यूज है क्वाड्रेंट का।
ये जो एंगल दिया है इसका क्वाड्रेंट का ये यूज था कि कॉट की वैल्यू तो मैं निकाल लूंगा 3/4, लेकिन नेगेटिव भी मुझे साथ में लगाना है क्योंकि क्वाड्रेंट सेकंड है। दूसरा माइनस करें 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। कॉस कितना बनेगा यहाँ पे 3/5, नेगेटिव का पॉजिटिव का फिर नेगेटिव, तो आगे माइनस साइन जोड़ देते हैं, प्लस साइन थीटा। साइन थीटा बनेगा 4/5, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव रहेगा। अब आपको क्लियर हो गया तरुण ये क्वाड्रेंट देने का क्या फायदा था? हाँ। क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से 10 मेरा -4/3 आ रहा है। अब 10 मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, फोर्थ में भी नेगेटिव होता है, तो मैं पता नहीं लगा सकता कि कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इसलिए उन्होंने सेकंड कंडीशन दी है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आप लेके चलो, तो बाकी सारे रेशोज को भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में रखेंगे। ये हो जाएगा हाँ क्या बोल रहे हो? ये हो जाएगा -3/2, ये प्लस हो जाएगा 3, प्लस हो जाएगा 4/5, 5 और 2 10 तो आएगा। अच्छा सभी में 10 आ रहा है। -15 ये हो जाएगा, +30 ये हो जाएगा, और प्लस का ये रहेगा 8, तो 15 और 8 23/10, ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारे कुछ गलती हो गई आपसे कैलकुलेशन में, कुछ कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक हो गई। ये थे सारे सवाल अपने टाइप 1 और टाइप 2 को अच्छे से देखा। आज का मेरा मोटिव था कि क्वाड्रेंट की पकड़ अपनी अच्छे से हो जाए, है ना, क्वाड्रेंट पर अपनी अच्छी तगड़ी पकड़ हो जाए, कब नेगेटिव हो रहा है कब पॉजिटिव हो रहा है। तरुण आपको भी अब काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है ना, आप अच्छे से बता भी पा रहे हो क्या कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार थोड़ा सा उसको कर लोगे ना तो प्रैक्टिस बन जाएगी, क्वाड्रेंट आपको दिखने लगेंगे, याद हो जाएगा कि इस क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव है, तो वो अपने बेसिक वैल्यूज तो याद होनी चाहिए 0 से लेकर 90 तक की। एटलीस्ट साइन कॉस 10 की तो याद कर लो, है ना, बाकी तो उल्टा करके हो जाता है, पर इसके बिना तो ट्रिग्नोमेट्री कैसे बनेगी, बहुत मुश्किल है। चलो इस पे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे इसमें पूछ लो।